गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव धवन। स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पे। गाइस, हम कर रहे हैं नाउन चैप्टर और आज हम शुरू कर रहे हैं नाउन का पार्ट 3। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो आज का रूल नंबर 1 क्या है? कुछ नाउन्स का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये दिखने में प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल नाउन की तरह ही किया जाता है। मैं इसका मीनिंग समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है स्पेक्टेकल्स। अब देखो, ये दिखने में भी वर्ड प्लूरल लग रहा है, ये है भी क्या प्लूरल। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। अगर आप सोचो कि हम स्पेक्टिकल, इसका जो एस इसमें लगा हुआ है, अगर वो मैं यहां ना लगाऊं तो शायद सिंगुलर हो जाए। नहीं, ऐसा लिखने से ये एक नया वर्ड बन जाएगा जिसका मीनिंग है नजारा, दृश्य। ठीक है, सीन जिसे कह सकते हो आप। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वो जब उनके साथ मतलब जो एस लगा होता है ना, तो वो वैसे प्लूरल ही होते हैं और वो एक अलग अपना मीनिंग रखते हैं। अगर ऐसे वर्ड्स जो दिखने में भी प्लूरल लग रहे हैं, अगर आप उनके साथ, क्योंकि वो कुछ स्पेशल वर्ड्स, अगर आप उन वर्ड्स के साथ लगे हुए एस को हटा के सोचेंगे वो सिंगुलर हो जाएगा, तो वो वर्ड ही चेंज हो जाएगा। एक और देखिए, चलो वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक वर्ड है प्रोसीड्स। अभी वो अगली स्लाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। प्रोसीड्स, इसमें होगा जाएगा, ये रहा। प्रोसीड्स का मतलब होता है मुनाफा। ठीक है, अगर ये जो एस, अब ये जो वर्ड है ना प्रोसीड्स, ये एक नाउन है अभी जैसा दिख रहा है, और ये सेम का सेम वर्ड V1 प्लस एस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोसीड जो है वो एक V1 भी होता है। तो अगर आप इसके साथ लगे एस को हटा के सोचें कि इसको सिंगुलर बना दिया जाए, तो नहीं, वो फिर वो और ही चीज बन गई, वो तो वर्ब बन जाएगी। तो ये जितने भी वर्ड्स यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये अभी जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये प्लूरल ही है और इनका एक स्पेशल मीनिंग है। इनके साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे, स्पेशली जो इनके पीछे लगा एस या एस है, अगर आप उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मीनिंग ही बदल जाएगा। ठीक है, तो इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। तो इनको आपने याद करना है, सारे के सारे इन वर्ड्स को लिखना मेरे हिसाब से कोई 5-10 बार, तो तब जाके ये वर्ड सारे याद होंगे। इनमें मेनली जो वर्ड्स आ रहे हैं वो एक तो जो हमारे पहनने वाले कपड़े होते हैं, जैसे ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स, गैलोज, चश्मा आ गया, देखने वाली चीजें आ गई, जैसे कि ये स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, बाइनोकुलर्स है, आई ग्लासेस हैं। फिर कुछ ऐसी चीजें जिनकी 2 टांगे निकली होती हैं, ठीक है, जिनकी 2 टांगे निकली होती हैं, जैसे ये आपको पता है, ऐसा प्लास होता है, ठीक है ना। प्लास ऐसा होता है, प्लास की 2 टांगे निकली होती, कैंची की भी 2 टांगे निकली होती, ठीक है ना, कैंची की भी 2 टांगे निकली होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहां आ रही है, चिमटा, कैंची, सब इसके अंदर आएगा, तो याद कर लेना। अब देखिए, पैंट्स, वेयर आर माई पैंट्स, मेरी पैंट कहां है, क्योंकि अपने जनरली पैंट बोलते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि वेयर इज माई पैंट, नहीं, वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर द टोंग्स। आप पूछते ये कि चिमटा कहां है, लेकिन आपको आर लगाना पड़ेगा। द प्रोसीड्स वर, वाज नहीं वर,
डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी जो मुनाफा था वो बैंक में जमा करवा दिया है, तो उसके लिए वर आ रहा है। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, जितने भी उसके एसेट्स थे वो सीज्ड हो गए। एल्म्स यानी दान, वर गिवन टू द बेगर्स। द एम्बर्स ऑफ फायर, यानी जो अंगारे थे आग के, वर स्टिल बर्निंग, जो राख कह दो या जो अंगारे जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। वेजेस वर्ड थोड़ा ध्यान देने लायक है, क्योंकि वेजेस वर्ड के खुद के ही दो अलग मीनिंग है, और दोनों मीनिंग्स के अंदर वो अलग अलग नाउन जैसा काम करता है, सिंगुलर का या प्लूरल का। जब वेजेस का मतलब परिणाम होता है, जिसको अपने जनरली फल बोलते हैं, ठीक है ना, इसका फल तुझे भुगतना पड़ेगा, इसका फल ऐसा होगा, तो तब वो काम करता है सिंगुलर नाउन का। देखो, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, जो फल होता है मेहनत का वो मीठा होता है। और अगर वेजेस का मतलब जो सिंपली सब लोग जानते हैं, यानी जो मजदूरी की बात करते हैं, तब ये प्लूरल हो जाता है। वेजेस आर, अब यहां इज नहीं है, आर आया, पेड इन कैश, यानी जो दिहाड़ी होती है, जिसको दिहाड़ी कहा जाता है, दिहाड़ी जो होती है वो कैश में दी जाती है। चलते रूल नंबर 2 पे। कुछ नाउन्स देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते क्या है, वो सिंगुलर होते हैं, उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, वो होते सिंगुलर है, और इनका प्रयोग फिर सिंगुलर में ही होता है। मतलब ये थोड़े से धोखा देने का काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे न्यूज देखो, न्यूज के पीछे क्योंकि एस लगा है तो ऐसा लगता है कि आपका प्लूरल हो। इनिंग्स है, इनिंग्स के पीछे एस लगा है तो ऐसा लगता है प्लूरल हो। पॉलिटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, और एथिक्स, मम्स, ये कुछ बीमारियां हैं, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये गेम्स हैं, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, लगता है प्लूरल होंगे, लेकिन ये नाम है, ये नाम है किसी ना किसी सब्जेक्ट का, कोई ना कोई चीज है। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई भी न्यूज अच्छी नहीं है। पॉलिटिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, नैतिक मूल्य, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, पर हैं क्या, सिंगुलर। इनिंग्स वर्ड ऐसा है, वो बोलने में भी इनिंग्स ही बोला जाता है, पर इनिंग होता है, मतलब इनिंग्स जो है वो बोलने में प्लूरल लग रहा है, पर ध्यान रखना वो क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, प्लूरल नहीं होता। तो अपने बोल देते ना, कि अपने बोल देते कि जैसे इंडिया की इनिंग चल रही है, नहीं, इनिंग्स चल रही है। ठीक है, रूल नंबर 3 देखिए। अब ये उससे उल्टा है बिल्कुल। ये वो शब्द हैं जो इतना ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है। मतलब ये लगते सिंगुलर है, पर ये है प्लूरल, ठीक है। जिसमें ये वर्ड तो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं कि ये हो गया, एक पीपल हो गया, पीपल आए नहीं क्या, ये पीपल। ये दोनों वर्ड्स तो इतना ज्यादा लोग गलत करते हैं। जब भी बच्चे बोलना होगा ना, लोग क्या बोल देते हैं, चिल्ड्रंस। बहुत सारे लोग चिल्ड्रन के साथ एस लगा देते हैं, पीपल के साथ भी लोग बोलते वक्त एस लगा देते हैं, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन अपने आप में ही बच्चे है, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, क्योंकि एक बच्चे के लिए तो अपने चाइल्ड यूज करते हैं, एक बच्चे के लिए अपने क्या वर्ड यूज करते हैं, चाइल्ड। एक से ज्यादा होते यानी 2 होते ही वो चिल्ड्रन बन जाता है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। कैटल यानी मवेशी, जो जानवर वगैरह होते हैं। कैवेलरी का मतलब होता है जो घुड़सवार सेना होती है। इन्फेंट्री का मतलब जो सेना पैदल होती है, ठीक है ना। पोल्ट्री का मतलब आपको पता ही है। पीजेंट्री का मतलब होता है जो मजदूर वर्ग होता है उसको पीजेंट्री बोलते हैं। जो हाई क्लास लोग होते हैं, एलीट क्लास लोग होते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब के या प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जेंट्री कहलाती है, ठीक है ना। पुलिस भी हमेशा प्लूरल ही होती है। अब पुलिस वाले केस में आपको बता दूं, पुलिस तो हमेशा प्लूरल ही रहेगी, लेकिन पुलिस मैन लिखा है तो वो अ होगा, अ पुलिस मैन, एक ही होगा ना, तो ये तो सिंगुलर कहलाएगा। और अगर पुलिस MEN वाला आ गया है
तो डेफिनेटली फिर या तो मैनी पुलिसमैन होंगे या 2 3 कुछ भी होगा, तो ये पुलिसमैन तो डेफिनेटली क्या है, प्लूरल है, क्योंकि यहाँ ई लगा है। फिर बहुत सारी चीजें खैर आने वाली बीच बीच में समझाने वाली। इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, जनता, ठीक है ना, वोटिंग करने वाली जनता। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है ना। जब क्वेश्चन कैसा आता है, हमेशा इज लग के आता है। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, यानी जो हमारी पैदल सेना है वो आगे बढ़ गई है। पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है द थीव्स। अब ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका यूज आप सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में कर सकते हो, यानी इनका प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर अपन ने जो भी रूल पहले पढ़े थे, डिट्टो वही रूल है कि आप इनका प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे आप इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं लगा सकते, आप इनके पहले ए एन यूज नहीं कर सकते, आप इनके पहले या इनके लिए जो भी है इनके पहले आप कार्डिनल यूज नहीं कर सकते, 1 2 3 5 ऐसा कुछ भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है जिनके साथ वर्ब हमेशा क्या आती, काउंटेबल। ठीक है, तो ये सब हम कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इनके ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं ध्यान नहीं रहता। तो ये सारे के सारे ये जो वर्ड्स हैं इन्हें आप जरूर पढ़ें, हर हालत में पढ़ें, नहीं जरूर लिखें कम से कम 5-10 बार। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड अस, यानी मोह लिया, तो सीनरी सिंगुलर है इस वजह से हैज आया। आई पास्ड आउट द परसेंटेज, आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड, तो परसेंटेज के लिए क्या है, वाज है। द मिस्चीफ, मिस्चीफ का मतलब शैतानी होता है। कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल, यानी वो जो गलती उसने की है, जो शैतानी उसने की है, माफ करने लायक नहीं है। हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल क्या है, काले हैं। देखो जैसा कि हमने कहा था नाउन्स का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो अगर सीनरीज दिखाई दे, इंफॉर्मेशंस दिखाई दे, फर्नीचर्स दिखाई दे, हेयर्स दिखाई दे, तो ये सब गलत है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं कुछ एक्सेप्शंस बता रहा हूं। हिज 2 हेयर्स आर व्हाइट, उसके 2 बाल सफेद है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं, इसी वजह से अगर हेयर के पहले आपको कार्डिनल दिखाई दे जाए, वैसे तो इनके पहले कार्डिनल लग ही नहीं सकता, लेकिन एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शंस एक साथ यहां लागू हो रही हैं कि पहली बात तो मैंने प्लूरल नहीं बना सकते तो बना दिया, हम इनके साथ कार्डिनल नहीं लगा सकते तो कार्डिनल भी लगा हुआ है, तो ये दोनों चीजें यहां पॉसिबल है, ठीक है। यानी अगर हेयर के पहले कार्डिनल लगाओ तब हेयर के साथ यस लग सकता है, ठीक है। अब ये जो नाउन है इनको अपने सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है ना। अपने इनको सिंगुलर और प्लूरल मतलब इनडायरेक्टली अपने इनको सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। देखो कैसे हो सकता है, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मुझे एक जानकारी दी, तो इसका मतलब एक, यहां से हमें एक पता लग गया। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, जितनी भी जानकारियां उसने दी, इसका मतलब जानकारी एक से ज्यादा दी उसने, तो हमने इस चीज को प्लूरल बनाया, लेकिन हमने इनडायरेक्टली बनाया है। हमने यहां पे ये जो अ आया था पीस के लिए है, यहां पर ये जो ऑल आया है किसके लिए आया है, पीसेस के लिए आया है, ठीक है जी। तो हम इन्हें इनडायरेक्टली तो सिंगुलर मतलब प्लूरल या सिंगुलर बना सकते हैं, काउंटेड मतलब जैसे भी आप मान लो भी इन्हें अपने एक या ज्यादा में बना सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। देखिए एग्जांपल और, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के साथ अपने एस नहीं लगाया, बहुत सारी तरह के फर्नीचर,
आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। आर्टिकल्स का मतलब रिंग है या पिन है या कुछ भी है और चीजें, नेकलेस है। ही एट 2 slices ऑफ ब्रेड, यानी आपने स्लाइसेस के लिए तो 2 लगा दिया, ब्रेड के साथ कुछ नहीं किया। प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। तो आपने स्टेशनरी के को इनडायरेक्टली प्लूरल बना दिया क्योंकि आप आइटम्स लेना चाह रहे हैं कुछ। द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। तो इनडायरेक्टली आपने ये जो अ है ये हेयर के लिए नहीं यूज किया, स्ट्रैंड के लिए यूज किया है। यानी ऐसे छोटा सा कोई बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा जिसको बोलते हैं वो मिला है, क्लू टाइप का बस। अब ये थोड़े से खतरनाक टाइप के वर्ड्स हैं। खतरनाक टाइप इसलिए क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम कर सकते हैं। अब इनमें से जैसे मान लो ये वर्ड है जूरी है, टीम है, इसका तो कारण मैं आपको बता चुका हूं कि जूरी टीम ऐसे वर्ड हैं, इनके साथ इज भी लग सकता है, हैज भी लग सकता है, वाज भी लग सकता है, और इनके साथ आर भी लग सकता है, हैव भी लग सकता है, वर्ब भी लग सकता है। मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों काम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ये किस तरह का रोल निभा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कलेक्टिव नाउन होते हैं। लेकिन अब कुछ और भी वर्ड्स हैं जो इस तरह के ही हैं, ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट है, फिश है, क्रू है। तो अब एयरक्राफ्ट का मतलब एक एरोप्लेन भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। शीप का मतलब एक भेड़ भी हो सकती है और एक से ज्यादा भेड़ भी हो सकती है। ऐसे ही डियर के अंदर भी है। देखो ये तो अपने को पता है, आवर टीम इज द बेस्ट, तो टीम के लिए इज आया। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, हमारी जो टीम है वो अपनी नई यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है। तो पता लग रहा है कि टीम के साथ आर आ रहा है और यहाँ पे भी देयर आ रहा है, ये कलेक्टिव नाउन की वजह से आ रहा है। और यहाँ ये अलग अलग मतलब अपनी अपनी यूनिफॉर्म ट्राई करके देखेंगे वो। देखो यहां फिश कितनी है, 2, पर हमने इसको फिशेस नहीं लिखा। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, ठीक है। देयर आर मैनी फिशेस, यहां पे हमने ईएस लगाया भी है। क्यों लगाया है? क्योंकि जब भी आप फिशेस लिखते हैं उसका एक मीनिंग ये निकलता है कि वो अलग अलग प्रजातियों की फिश है। फिशेस लिखने का मतलब है कि अलग अलग प्रजातियों की फिश है। ही बॉट 2 फिशेस फॉर डिनर, वो 2 फिश लेके आया। तो यहां पे 2 फिशेस, ये भी वही रूल हो गया हेयर वाला कि जैसे हेयर के पहले कार्डिनल लगा हो तो उसको प्लूरल बना सकते हैं, ऐसी अगर फिश के पहले कोई कार्डिनल लगा हो तो उसको भी एस लगा के प्लूरल बनाया जा सकता है, अगर कोई कार्डिनल लगा हो तो, ठीक है ना, बनाया जा सकता है। चलो तो यहां फिश में तो समझने वाली बात ये है कि फिश, अगर 2 फिश लिखा है ना यहाँ पे तो ये भी सही है, और अगर फिशेस लिखा होता तो भी सही है। ये बहुत ही प्यारे रूल पे, बहुत ही प्यारा रूल है। देखो जी, पहले आपने ये देखो, ये जो सेंटेंसेस जहां लिखे हैं कि आई हैव अ पेंसिल, तो पेंसिल यहां पे क्या है, नाउन है। मेरे पास एक बॉक्स है, मेरे पास एक टूल है, बॉक्स, पेंसिल, टिफिन, ये सब क्या है, ये नाउन है। तो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। मैंने यहाँ पेंसिल लिखी, मैंने यहाँ पेंसिल्स कर दिया, बहुत सारी पेंसिल्स है। मेरे पास एक डिब्बा है, मेरे पास बहुत सारे डिब्बे हैं। मेरे पास एक टूल है, मेरे पास मेनी टूल्स है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। बॉक्स, पेंसिल, टिफिन, मेडिसिन, अब ये ठहराने वाले हैं। मतलब ये आपको पता लग रहा है कि ये नाउन है, बस यहाँ पे ये सब सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज क्या है, ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में, यानी क्योंकि ये एक काउंटेबल नाउन है, ये सारे काउंटेबल नाउन है, बॉक्स, पेंसिल, टिफिन, ये सब इन्हें काउंट किया जा सकता है। तो इन्हें सिंगुलर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, प्लूरल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है।
अब रूल ये कहता है कि अगर एक नाउन किसी दूसरे नाउन की विशेषता बताता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है ना, तब वो एडजेक्टिव बन जाता है। देखो मैंने लिखा नेहरू, सबको पता है नेहरू जी कोई थे, और पार्क, पार्क भी एक नाउन है, नेहरू भी एक नाउन है, लेकिन जब ये दोनों वर्ड साथ में आते हैं ना तो नेहरू जो है वो नाउन होते हुए भी किसका काम करता है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यानी हमें ये इस पार्क की जानकारी दे रहा है। अगर मैं कहूं आपसे कि शाम को पार्क में आ जाना तो आप कौन से वाले पार्क में आओगे, लेकिन अगर मैं कहूं नेहरू पार्क आ जाना तो नेहरू जो है वो एक एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, वो हमें इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन से वाले पार्क में आ जाना। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बताता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। और मेन रूल ये है कि एडजेक्टिव को कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। देखो अब यहां पे आपने देख लिया पेंसिल भी नाउन है, बॉक्स भी नाउन है, और यहां जब हमने लिखा कि आई हैव अ पेंसिल्स बॉक्स, मेरे पास एक पेंसिलों वाला बॉक्स है, तो अगर हिंदी में जैसा मर्जी बोल दो, लेकिन अब ये चीज, ये जो पेंसिल है, ये इस वक्त एक एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है तो नाउन। पेंसिल यहां ये जो वर्ड है ये नाउन होते हुए भी यहां किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। क्योंकि अगर आप सिंपल बोलो कि मेरे पास एक डब्बा है, मेरे पास एक बॉक्स है तो उसे ढूंढो, मेरे पास एक बॉक्स है उसे ढूंढो, तो आप घर में ढूंढ लोगे क्योंकि पता नहीं कितने ही बॉक्स मिलेंगे। अगर आप कहोगे मेरे पास पेंसिल बॉक्स है, मेरे पास टूल बॉक्स है, मेरे पास मेडिसिन बॉक्स है, मेरे पास कलर बॉक्स है, तब उसे ढूंढा जा सकता है। और तब पेंसिल, कलर, टूल या मेडिसिन ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, किसके लिए, बॉक्स के लिए। तो आपको ऐसा कहना पड़ेगा आई हैव अ पेंसिल बॉक्स। और किसके लिए आ रहा है, बॉक्स के लिए। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आई हैव 3 पेंसिल बॉक्सेस, क्योंकि अभी 3 किसके लिए आ रहा है, बॉक्सेस के लिए। आई हैव मैनी कलर बॉक्सेस, ये मैनी किसके लिए आ रहा है, बॉक्सेस के लिए। आई हैव मैनी टूल बॉक्सेस, मैनी किसके लिए आ रहा है, बॉक्सेस के लिए। यानी इस तरह के सेंटेंस के अंदर आप एडजेक्टिव, जो चीज है तो नाउन पर एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो ऐसे नाउन को जो एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है सेंटेंस में, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। देखो आई एम स्टैंडिंग इन अ बिग हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कैसा है जी, बिग है, कोई दिक्कत नहीं है, बिग यहां पे एक एडजेक्टिव काम कर रहा है। मैं अगर मैं कहूं कि मैं एक हॉस्पिटल में खड़ा हूं, तो कौन से हॉस्पिटल में, तो फिर आपने कहा मैं आंखों वाले हॉस्पिटल में खड़ा हूं, मैं आंख के हॉस्पिटल में खड़ा हूं, तो यहां पे एन किसके लिए आ रहा है, हॉस्पिटल के लिए। लेकिन ये जो आईज है, क्योंकि यहां पे ये एक एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, तो ये प्लूरल नहीं हो सकता, ये एस हमें हटाना पड़ेगा। आई एम स्टैंडिंग इन एन आई हॉस्पिटल, मैं एक आई हॉस्पिटल में खड़ा हूं, आईज हॉस्पिटल में नहीं खड़ा। द डॉक्टर इज कंडक्टिंग अ नीज सर्जरी, डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, क्योंकि सर्जरी तो प्लास्टिक सर्जरी होती है, लिप सर्जरी होती है, फेस, मतलब बहुत सारी सर्जरीज होती है आजकल। तो डॉक्टर कौन सी सर्जरी कर रहा है, तो सर्जरी की विशेषता बताई जा रही है नी से, ठीक है ना, नी है तो नाउन, लेकिन अभी यहां क्या है, एडजेक्टिव। जैसा कि यहां पे मेजर वर्ड काम कर रहा है कि डॉक्टर एक मेजर सर्जरी कर रहे हैं, तो जैसे मेजर यहां पे एक एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, नी भी यहां पे एडजेक्टिव जैसा ही काम कर रहा है। तो ये तो मेजर तो होता ही एडजेक्टिव है, लेकिन नी होता तो नाउन है, लेकिन यहां काम कैसा कर रहा है, एडजेक्टिव का, और इसी वजह से इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। पूरी उम्मीद है कि आप ये वाला रूल, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, समझ गए हो। एक छोटी सी चीज और समझा देते जिस पर क्वेश्चन आते हैं। देखो तो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन करके देखो, द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ 30-man टीम टू लुक। इस क्वेश्चन को अपने मन में सोचो कि क्या आपको इसकी एरर समझ आई, क्या इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। चलो मैं बताता हूं। देखो ये अ किसके लिए आया, ये तो टीम के लिए है,
कि गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है, ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं गवर्नमेंट ने एक न्यू टीम बनाई है। अब न्यू एक एडजेक्टिव है, अगर मैं न्यू की जगह 30 मैन लिख दूं, मैं न्यू की जगह क्या लिख दूं, 30 मैन, अगर मैं 30 मैन लिख दूं, भी 30 आदमियों की टीम बनाई है, तो ये 30 मैन जो है ना वो एक एडजेक्टिव जैसा काम करेंगे, क्योंकि भाई 10 आदमियों की टीम बनाई है, 30 आदमियों की टीम बनाई है, तो ये चीज एक एडजेक्टिव जैसा काम करेगी। और जब ये चीज एक एडजेक्टिव जैसा काम करेगी तो इसका मतलब यहां पे ये जो MEN है ना, ये तो प्लूरल है, MEN तो प्लूरल होता है, तो अपने को MEN को MAN में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें MEN को MEN बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक एडजेक्टिव चाहिए और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं हो सकता। तो 30 मैन MAN वाला, ठीक है। थोड़ा सा देखो आगे, आई हैव 1 रुपी, मेरे पास 1 रुपया है या मेरे पास 1 रुपीज है, सोचो मन में कौन सा सही होता है, 1 रुपी होता है या 1 रुपीज होता है। चलो मैं बता देता हूं, 1 रुपी होता है। अब जैसे ही, क्योंकि जब तक कोई चीज 1 है, जैसे 1 बॉक्स, 1 पेंसिल, लेकिन जैसे ही वो 2 होता है तो ये बॉक्सेस हो जाता है, ये 2 लगता है तो ये पेंसिल्स हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही 2 हुआ तो अब ये रुपी नहीं है, अब ये रुपीज हो जाएगा। तो 1 तक तो रुपी रहता है और 1 के बाद रुपीज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा कि आई हैव अ न्यू नोट, मेरे पास एक नया नोट है। किसके लिए आया, नोट के लिए, मेरे पास एक नया नोट है। अब मैंने कहा मेरे पास 3 नए नोट्स हैं, ठीक है, नोट 1 से ज्यादा होगा, 3 नए नोट्स हैं। आई हैव 4, मेरे पास 4 नोट हैं, किसके, 500 रुपीज के। आई हैव 4 नोट्स ऑफ 500 रुपीज, यानी मेरे पास 500 वाले 4 नोट हैं। आई हैव 4 500 रुपी नोट्स, मेरे पास 4 500 रुपी नोट्स हैं या रुपीज नोट्स हैं, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप इन दोनों में से आंसर दो कि मेरे पास 4 500 के, 500 रुपी के या 500 रुपीज के नोट्स हैं। ये जो 4 आया है ये तो है नोट्स के लिए, ठीक है, मेरे पास 4 नोट है। 1 नोट होता है तो नोट ही रहता है, 2 होते ही नोट्स हो जाता है। अब 500 के बाद अपने को क्या लगाना है, रुपी लगाना है या रुपीज लगाना है। देखो जी, अब यहां पे भी अगर आपको कुछ गलतफहमी हो रही है तो मैं बता दूं आपको कि ये जो इतनी चीज है ना, इतनी, ये इतनी बकायदा, ये पूरी की पूरी चीज इस नोट की विशेषता बता रही है, ठीक है ना। जितने भी कार्डिनल होते हैं ना, यानी जो काउंटिंग बताते हैं, जितने भी काउंटिंग बताने वाले वर्ड होते हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव ही होते हैं, वो तो पहले ही एडजेक्टिव होते हैं, आते ही एडजेक्टिव वाली कैटेगरी में है। तो ये भी एडजेक्टिव है, और क्योंकि ये पूरा का पूरा जो 500 यहां लिखा हुआ है, ये भी तो एक डिजिट है ना, जैसे 1 2 3 4 एक डिजिट है, ऐसे ही कभी 300 आएगा, ऐसे 400 भी आएगा, 500 भी आएगा, तो ये भी डिजिट ही है। तो 4 भी एक कार्डिनल है और 500 भी एक कार्डिनल है, तो ये तो एडजेक्टिव है ही है। अब बात आ रही है रुपी या रुपीज की, क्योंकि अब ये चीज भी एक एडजेक्टिव जैसे ही काम कर रही है कि मेरे पास जो 5 नोट हैं वो 500 रुपए के हैं, 500 डॉलर के हैं या 500 दिनार है, यानी ये जो चीज है रुपी, ये भी एक हमें विशेषता बता रही है भी रुपीज है, डॉलर नहीं है या दिनार नहीं है या पौंड नहीं है। तो क्योंकि ये भी एक एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, तो ये वाला एस हम हटाएंगे और इसी वजह से ये वाली चीज हमारी सही हो जाएगी, ठीक है जी। ये सब कुछ क्यों हुआ दोबारा सुन लो,
क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज जो है वो एक एडजेक्टिव जैसा काम कर रही है। ये विशेषता बता रही है नोट की, हर चीज नोट्स की विशेषता बता रही है कि नोट 4 है, नोट 500 के, यानी 200 का नहीं है, 100 का नहीं है, 1000 का नहीं है, नोट 500 के, नोट है 4, और वो रुपीज है, डॉलर्स नहीं है, दिनार नहीं है, पौंड नहीं है। ठीक है जी, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि जब भी कोई वर्ड, जब भी कोई नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, नाउन होके भी, तो उसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसी में से एक रूल निकला है, जो भी रूल आपने समझ लिया ना, इस रूल में से एक रूल निकला है, और बहुत सिंपल रूल है। हाइफनेटेड नाउन, हाइफन का मतलब क्या होता है? माइनस का निशान। जिस वर्ड के पहले माइनस का निशान लगा होता है ना, जिसके पहले लगा होता है, उसको हाइफनेटेड नाउन बोलते हैं, और वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसके पहले माइनस का निशान लगा है ना, तो ये प्लूरल नहीं हो सकता, इसका एस काटना पड़ेगा। लेकिन ना रुपीज को रुपी में परिवर्तित करें, यहां पे स्टार्स आ रहा है, तो ये जो शब्द है ये गलत है, इसका मतलब इसका एस हटाना है। सिंपल सा नाउन है कि हाइफनेटेड नाउन कभी प्लूरल नहीं हो सकता। देखिए, अब कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम बात करते वक्त गलत यूज कर देते हैं। जैसे हम बोल देते चीटर है, ये चीटर नहीं, चीट होता है सही वर्ड। ये मेरा कजिन ब्रदर है, या ये मेरी कजिन सिस्टर है। सिर्फ कजिन बोलना होता है कि ये मेरा कजिन है, ये मेरी कजिन है, ना कि कजिन ब्रदर है या कजिन सिस्टर है ना, सिर्फ क्या बोलना चाहिए? कजिन। जैसे जो होता है ना पॉकेट मार है, जिसको पॉकेट मार बोलते हैं, जेब कतरा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जेब कतरे की स्पेलिंग, जेब कतरे के लिए वर्ड कौन सा होना चाहिए? पिक पॉकेटर होना चाहिए, पिक पॉकेट होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप ईआर वाले पे जाओगे, क्योंकि हमें आदत है डॉक्टर, टीचर, सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर, सबके साथ ई लगते हैं ना, सिंगर। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो पिक पॉकेट है। सही वर्ड क्या है? पिक पॉकेट। ये नहीं है सही वर्ड। हिंदी में हमने पूछ लेते हैं आपका शुभ नाम क्या है आपका, अगर आप इंग्लिश में ऐसा पूछते हो ना व्हाट इज योर गुड नेम, तो ये गलत है। वैसे सिर्फ नाम पूछिए, ऐसा नहीं कि इंग्लिश के अंदर आप गुड नेम लिख नहीं सकते। ये गुड नेम का मतलब होता है अच्छा नाम। जैसे अगर मैं बोलूं आई हैव अर्न्ड अ गुड नेम इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, मैंने एक अच्छा नाम कमा लिया है इंग्लिश के क्षेत्र में। ठीक है ना, तो यहां पे अगर ये सेंटेंस आया है, यहां पे अगर ये गुड नेम आया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ऐसे पूछोगे व्हाट इज योर गुड नेम, तो ये गलत है। ऐसे ही बिग और स्मॉल ब्लंडर, अरे भैया ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी भूल। तो जो चीज पहले से ही बहुत बड़ी है, तो उसके आगे आप बिग लगा ही नहीं सकते। अब क्योंकि वो बहुत बड़ी है तो स्मॉल भी नहीं लगा सकते। तो ये दोनों के दोनों शब्द इस नाउन के लिए कभी भी यूज नहीं किए जाते। बस ब्लंडर ब्लंडर ही होता है, उसके आगे अपने को बड़ा छोटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फ्लोर का मतलब होता है फर्श। अपने फ्लोर पे टाइल्स लगवाते हैं, फ्लोर टाइल्स। और ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, जो चीज बिल्कुल जमीन से टच करती है। या जब ये मतलब, अभी तो हमने नाउन की बात कर रहे थे ना, बच्चे बोलते हैं ना ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं,
तो ग्राउंड का मतलब जो चीज बिल्कुल अभी मतलब जमीन पे हम खेलने जा रहे हैं जिसकी छत नहीं है, और फ्लोर का मतलब जो किसी छत के नीचे का, जो अपने फर्श बोलते हैं। स्किल का मतलब होता है जो चीज हम सीख कर प्राप्त कर सकते हैं। ड्राइविंग का कोई स्किल है जो मेहनत से या ट्रेनिंग से ही आता है, ड्राइविंग का स्किल है, टीचिंग का स्किल है, या और भी कई स्किल होते हैं, कुकिंग का स्किल है। लेकिन टैलेंट एक ऐसी चीज होती है जो एक इंसान में जन्म से होता है, ठीक है ना, वो अपने आप ही होता है उसके अंदर। जैसे लोग छोटी सी उम्र में ही कुछ गाने लग जाते हैं, बजाने लग जाते हैं, कुछ स्पेशल काम करने लग जाते हैं, वो टैलेंट होता है। एनिमी का मतलब होता है ईर्ष्या, जो दूसरों की चीजों को देख कर हो। मतलब एक आपका पड़ोसी जो बेचारा आपसे हमेशा हंस के बात करता है, उसने आपका कभी बुरा नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो कभी नई कार ले आता है, नई बाइक ले आता है, घर नया बना रहा है, तो बस ऐसे ही उसको देख देख के आपके मन में जो फीलिंग आ रही है ना, तो वो क्या कहलाती है? ईर्ष्या। जलन कब होती है? ठीक है, जेलसी चाहिए हमें वर्ड, ये एल यहां से हटाना पड़ेगा। जेलसी कब होती है? जब अपनी चीजों को खोने का डर हो। यानी जब आपकी गर्लफ्रेंड, ये बिल्कुल सही एग्जांपल दे रहा हूं, जब आपकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात करे तो उसके जाने का डर होगा आपको, या आपका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से बात करे तो फिर उसके भी जाने का डर होगा आपको। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, तब क्या होती है? जलन, खोने का डर होता है। ठीक है, ये 3 वर्ड्स बहुत ही स्पेशल हैं, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो, एक वर्ड होता है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जगह। मान लो मुझे कोई पार्टी करनी है, मान लो मैं हर बार अपने जन्मदिन पे, बर्थडे पे बहुत तगड़ी पार्टी करता हूँ, ग्रैंड पार्टी करता हूँ, और अलग अलग लोकेशंस होती हैं, कभी बॉम्बे, कभी गोवा, कभी स्विट्जरलैंड, कभी लंदन, कभी, ठीक है ना। तो अब मुझे अब की बार सारे पूछ रहे हैं कि सर अब की बार आप बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट करोगे? तो मैं कह रहा हूं चलो अब की बार अपने खंडाला चलते हैं। अब जगह फाइनल होगी, ये क्या है? खंडाला। ठीक है जी। अब खंडाला के अंदर भी मान लो मेरे पास 2 लोकेशन है, ठीक है ना। तो मान लो अब एक लोकेशन ऐसी है जिसमें जो खाली जगह है, क्योंकि हमने जगह चाहिए ना, कितने लोग हैं, तो जो खाली जगह है, एक के अंदर जो खाली जगह है, खाली जगह का मतलब मान लो इधर स्टेज लगा हुआ है, हमें एक जगह ऐसी चाहिए जिसमें यहाँ स्टेज लगा हो और उसके बाद यहाँ काफी जगह बची हो। तो एक लोकेशन ऐसी है जिसके अंदर ये जो स्पेस है ये थोड़ा कम है, एक के अंदर वो जो स्पेस का मतलब खाली जगह है वो थोड़ी ज्यादा है। अब अगर बहुत सारे लोगों को हमने बिठाना है, अगर हम ज्यादा लोगों को थोड़ी जगह बिठा देंगे ना, तो उनके पास स्पेस कम नहीं होगा, उनके पास रूम कम हो जाएगा। रूम का एक मतलब तो सबको पता है, कमरा होता है, लेकिन रूम का एक मतलब होता है आराम से मूवमेंट करने की जो जगह होती है, आराम से मूवमेंट करने की जो जगह होती है, ठीक है ना। यानी अगर वो फिर वो घुसड़ हो जाएगी तो उनके पास जगह तो, स्पेस तो उतना ही है, तो स्पेस कम नहीं होगा, रूम कम हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब आम शादी ब्याह में अपने घरों में लोग जाते हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे की कारों में भर भर के जाते हैं, तो कार में जगह तो होती है 3 की, तो आगे पूछते हैं स्पेस है? तो स्पेस तो है, क्योंकि ये ना बच्चा पकड़ लो अगर छोटा, तो स्पेस तो है ही, तो एक की गोदी में बच्चा पकड़ा दिया। फिर कोई आता है स्पेस है, ये छोटा सा बैग रख लो, तो फिर लोग गोदी में बैग रख ले। फिर कोई आता है स्पेस है, ये छोटा सा बैग पैरों के नीचे रख लो, पैर उठाता पैरों के नीचे आ जाता। अब धीरे धीरे अभी और स्पेस है, थोड़ा और बैग रख लो, थोड़ा ये इधर रख लो, थोड़ा वो उधर रख लो, ये खिसक ही जाओ, एक मैं ही बैठ जाऊं। तो जब इस तरह से कहानियां हो जाती हैं, तो मान लो अगर 3 वाली सीट पे पीछे 3 जने ही बैठ के जाते हैं ना, तो वो आराम से बैठते हैं। बात करनी होती है तो मतलब अपना हाथ उठा सकते हैं या कुछ बात ऐसे हो सकती है। लेकिन जब 3 की सीट पे 5 बैठे होते हैं ना, तो वैसे बैठ के जा रहे होते हैं, जिधर भी जाना पूरे रास्ते वैसे ही होते हैं बस, ठीक है ना। वो बेचारे ना बात कर सकते हैं, मतलब ना हिल सकते हैं ना कुछ, क्योंकि मूवमेंट करने की जगह खत्म हो गई। तो जब मूवमेंट करने की जगह खत्म हो जाती है ना, हिलने डुलने की जगह जब खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब रूम खत्म हो गया आपका। हर बंदे को एक रूम चाहिए। आपने देखा होगा क्रिकेट में बोला जाता है कि एक्चुअली ये जो बॉलर है ये बैट्समैन को रूम नहीं दे रहा, इसलिए वो रन नहीं बना रहे। तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो दोनों रूम पार्टनर हैं या उसके कब्जे में उसका रूम है, उसको रूम नहीं दे रहा बॉलर,
तो इसका मतलब ये होता है कि उसको पूरी जो जगह चाहिए शॉट मारने के लिए वो बॉलिंग ऐसी करा रहा है कि बेचारा ऐसे ऐसे खेल रहे, तो उसको रूम नहीं मिल रहा, ठीक है ना, पूरा हाथ खोलने के लिए, पूरा मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिल रही उसको। ठीक है जी, तो 3 अलग अलग वर्ड्स है ये। प्लेस यानी लोकेशन, रूम यानी आराम से खड़े होने या बैठने की जगह या लेटने की जगह, यानी जब मूवमेंट की जा सके। और स्पेस का मतलब एक तो आकाश होता है, ठीक है, और एक होता है खाली जगह, ठीक है, और एक होता है पैलेस। पैलेस का मतलब कोई ऐसी जगह जहां होटल हो या शादी वगैरह हो, पैलेस होता है। सो गाइज, पूरी मुझे उम्मीद है, हाँ ये तो अपन ने कर ही लिया, ठीक है। सो गाइज, पूरी मुझे उम्मीद है कि आज वाला जो वीडियो है बहुत मजेदार रहा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो जितना नाउन अभी अपन ने कर लिया ना, उसको एक बार ढंग से कर लो। जितनी बार मैं आपको जो चीजें कह रहा हूं ना, बार बार ये 5 बार लिख लो, ये 10 बार लिख लो। अगर आप मेरे कहे अनुसार ये काम नहीं करेंगे ना, तो मैं सच्ची कह रहा हूं, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको। इंग्लिश में कई बार आपको समझा चुका हूं, इंग्लिश जो है वो पहला लेवल है समझने का, क्योंकि आम बच्चों को ये कहानियां समझ ही नहीं आती, ठीक है। और अगर आपको समझ आ गई है, आ रही है, तो ये काम आपके तब आएगी एग्जाम में जब ये आपको याद है। समझने से कुछ नहीं होता, अभी ठीक है, अभी आपको समझ आ गया मान लो, लेकिन अगर आपने इस चीज को कहीं लिखा नहीं बार बार, इसको पढ़ा नहीं बार बार, तो ये फिर आप वो वाली कैटेगरी में आ जाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद आपको समझ आता है, अच्छा पढ़ा तो था। तो हमें उस कैटेगरी में नहीं आना, हमें क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर सॉल्व कर देना है, हमें उस कैटेगरी में आना है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।